देखिए, अहमदिया जो है एक थोड़ा रिलेटिवली शांत प्रिय इस्लाम का एक सेक्ट है। देखिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस्लाम के जो मेन सेक्ट्स हैं, जी। शिया सुन्नी। तो ये देखा कि सुन्नी तो डोमिनेट करती है, तो शिया सुन्नी का भी झगड़ा काफी होता रहता है, दंगे ऑल ओवर वर्ल्ड होते ही रहते हैं। क्योंकि शिया जहां भी डोमिनेट करता है तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज है, लेकिन इनके आपस में कोई तालमेल नहीं है जिससे कि शांति से रह सके। हम्म। तीसरा जो हमदिया है, ये एक छोटा सेक्टर है। पाकिस्तान में इनकी जनसंख्या अबाउट 1.5 to 2% के बीच है, करीब 40-45 लाख है। अब इस अहमदिया का जो ओरिजिन और जन्म जो हुआ था पंजाब से हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ही है। हम्म। अब इन्होंने एक अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी कि एक शांति प्रिय और जो कुरान का जो अच्छा इंटरप्रिटेशन है वो लेके ये आगे बढ़ते हैं, ना कि दूसरे जिसमें बताया जाता है कि दूसरे धर्मों को हटा दो और खत्म करो। तो ये इनका एक सॉफ्ट पैकेज, मतलब मैं क्या कर रहा है, इनका अच्छा फेस है जो हम्म। इस्लाम की अच्छाई का प्रोजेक्ट करते हैं, प्लस क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म से भी ये अच्छा संबंध चाहते हैं। इसलिए इनकी, लेकिन जिस तरीके से इस उम्मीद की थी, इसके सेट उतने बढ़े नहीं। हम्म। फिलहाल ये पाकिस्तान और घाना में सबसे ज्यादा नहीं है। तो सर अब ये ये समझे, पाकिस्तान आपकी का बात रीजन से नहीं है आपकी सवाल। बात का इशारा इस तरफ है कि देखिए पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं, जिस तरह से वो बाकी समुदाय के साथ उतने अच्छे ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में ये माने कि इसलिए अहमदिया समुदाय को वो अलग करके रखते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, सोच जो है वो पाकिस्तानी मुस्लिम से बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, बहुत अलग नहीं है तो इस्लाम ये भी। हम्म। लेकिन पाकिस्तान की जो अंदर सिचुएशन है, मेरी जहां समझ है, मैं सोचता हूं कि जो वो सिचुएशन है, इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, ये एक क्रिएट करना मेन इशू से अटेंशन पब्लिक का डाइवर्ट करना, ये भी हो सकता है। हम्म। जिस तरीके से वहां कोई जनता सड़क पे आ रही है, उनको खाने पदार्थ नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और एजुकेशन सेक्टर में जहां उन्होंने एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही कम कर दिया है, सब कुछ बंद हो गया है, हम्म। तो ये लोग काफी रोड पे आ रहे हैं। अब उन्होंने एक नया इशू दे दिया कि अहमदिया भी थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे, कि ये एक इनका एक अंडरस्टैंडिंग और इनकी एक ये प्लानिंग भी हो सकती है कि ये क्रिएट करके हम थोड़ा सा अनरेस्ट और करें, बिकॉज इनके बीच में किसी को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम्म। दो चार दंगा करेंगे, चार लोग बनेंगे, फिर शांति होगी। तो हो सकता है कि मेन इशू खाने की प्रॉब्लम से डाइवर्ट करके इस माइनॉरिटी कुछ ब्लेम अवश्य करेंगे। हम्म। अभी भले उन्होंने एक बहाना ले लिया कि 13 फीट की जमीन है, वहां पर कब्जा है, जो खुद ही हटाने के लिए तैयार थे, लेकिन हम्म। इन्होंने मौका नहीं दिया। अब ये जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में और इनके बेसिकली क्या है, वहां पर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप। तो मिलिट्री लीडरशिप तो 1958 से ही शुरू हो गई है, हम्म। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बहुत कम है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री लीडरशिप की सुनता है। अब मिलिट्री लीडरशिप का जो नैरो थिंकिंग, जो नैरो है, उनकी अपने प्रति होती है, देश के आवाम, देश के लोगों के प्रति नहीं होती है। वो तो किसी चीज को अपने ऊपर से थोड़ा दबा के और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनकी आर्मी जो लीडरशिप में पैसे कमा रही है, वहां से सारा बिजनेस कर रही है, बट एट द सेम टाइम वॉर फ्रंट पर हमेशा अपने मुंह की खाई है, हमेशा हारी है। ये हम्म। 1947-48 हो, 65 हो, या 71 हो, या कारगिल हो, या अभी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो, हर जगह इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, और ये कुछ सामने आके कुछ कह नहीं पा रहे, हम्म। बिकॉज ये लोग एक खाली गंदी एक्टिविटी इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए ही खाली ये इनका मेन उद्देश्य है, और उसी को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं। हम्म। तो एक्चुअली वॉर में ये किसी को फेस नहीं कर सकते हैं, और इनका मेन अटेंशन है डाइवर्ट करना। अब इनके जैसे जनरल बाजवा साहब है, वहां पर भी आर्मी के में डिस्पैरिटी बहुत है। जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट होने के बाद आई बिलीव यूके चले गए, तो ये तो जनरल जो है, इनकी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके बाहर चले जाते हैं, और वहां उनके जवानों और जनरलों में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जवानों का भी मोटिवेशन हाई नहीं है, और इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी को भी पता है अगर किसी के साथ वॉर हुई तो वो क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या रिजल्ट होगा। बिकॉज ये जो भी लड़ाई लड़ी जाती है, प्रॉपर समावेश होना चाहिए ऊपर नीचे में, और नीचे के जवानों को, नीचे के जो लोग लड़ रहे हैं, वो कन्विंस होने चाहिए अपने माइंड में कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। जब उनको पता चला कि हम अपना लड़ रहे हैं और फायदा कोई और उठाने वाला है, तो वो अपनी जी जान लगाएंगे नहीं।